हेलो एंड नमस्कार सभी को। जैकेट्स निकल चुके हैं, ठंडा माहौल बन चुका है, हवा में पोल्यूशन के लेवल्स बढ़ते चले जा रहे हैं। अभी जब मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो पोल्यूशन लेवल्स करीब 350 के उस पार हैं, 350 से ज़्यादा हैं। मतलब AQI 350 से ज़्यादा है। तो आज हम बात करने वाले हैं कि पोल्यूशन के बारे में, और पोल्यूशन में अपने रेस्पिरेटरी ट्रैक को और अपने हेल्थ को आप मेंटेन कैसे कर सकते हो जहां आप हो वहीं रहते हुए। सो वेलकम बैक टू ऑल फिट क्लब, जहां हम आपको बताते हैं गेटिंग फिट इनसाइड आउट। चलिए जी शुरू करते हैं। सबसे पहले तो ये समझते हैं कि जी साइंस क्या कह रही है, साइंस एक्चुअली कहती क्या है रिगार्डिंग पोल्यूशन और आप कैसे टैकल करो। सही बताऊं, साइंस कहती है देयर इज़ नो वे आउट। जस्ट आप अगर दिल्ली में रह रहे हो तो आप शायद वर्स्ट फेस कर रहे हो, मैं भी दिल्ली में ही हूँ। तो साइंस कहती है कि यू जस्ट स्टार्ट लिविंग समवेयर एल्स, मतलब गो टू अ क्लीनर प्लेस। बट क्या वो सॉल्यूशन है? क्या हम जब वो क्लीनर प्लेस पे जाएंगे तो क्या गारंटी है कि हम वहाँ गंद नहीं मचा देंगे? पॉइंट है ना। तो आज हम बात करेंगे एक प्रैक्टिकल सॉल्यूशन की। देखिए यार, मैं ना 365 डेज़ आउटडोर रहता हूँ। मतलब जितना मर्जी पोल्यूशन हो, जो मर्जी हो रहा हो, बारिश हो, तूफ़ान हो, ये हो वो हो, 365 डेज़ आई एम ऑलवेज़ आउट ऑफ माई हाउस। चाहे सुबह बाहर हूँ या शाम में बाहर हूँ। वो मैं थोड़ा एक्सपीरियंस से बताऊँगा कि मैं क्या करता हूँ, मैं क्या कर चुका हूँ और मैं क्या कर रहा हूँ पोल्यूशन से अपने आप को। मतलब अफेक्ट तो देखो यार, अफेक्ट तो करेगी, बट मतलब उससे बचा रहा हूँ। मतलब उसका नेगेटिव इम्पैक्ट जितना मैं मिनिमाइज़ कर पाऊँ उतना कर सकूँ। तो इसके बारे में बात करेंगे। सबसे पहली चीज़ जो आप कर सकते हो, आप इंडोर प्लांट्स ज़रूर अपने घरों में, अपने अगर आपके पास छत है या आउटडोर स्पेस है घर के आसपास, तो कोशिश करो ज़्यादा से ज़्यादा ग्रीनरी लेके आओ वहाँ पे। प्लांट्स मतलब पौधे उगाओ, पेड़ उगाओ, जो उगाना है उगाओ। क्योंकि जितना ग्रीन कंटेंट आपके इर्द गिर्द होगा उतना ज़्यादा जो आपके मतलब एक उस, जैसे मान लो आपने एक पेड़ उगाया या फिर आपने एक पौधा उगाया, तो उस पौधे के इर्द गिर्द ना एक वो अपने इर्द गिर्द एक ऑरा क्रिएट करता है। इस कमाल की बात बताऊं, पुराने ज़माने में जो बहुत रिनाउंड मंदिर हुआ करते थे, वहाँ पे पीपल का या फिर बरगद का पेड़ होता ही होता था। पुरानी गाँव में, पुरानी जगहों पे जहाँ पे मतलब एक है ऐसा, है ना, मतलब ऐसा जगह है जहाँ पे पुराने मंदिर बने हुए हैं। तो ये ऐसा इसलिए है क्योंकि पहला तो ये पेड़, इनकी लाइफ बड़ी लंबी होती है। दूसरा, ये लोग वाटर अपने रूट्स में बहुत ज़्यादा होल्ड करके रखते हैं। तीसरा, इनके इर्द गिर्द ना एक ऑरा होता है। मैं एक दो पेड़ ना अभी भी मैं अगर आंखें बंद करूं मुझे अभी भी याद है। इतना फ्रेश मतलब वो मेमोरी है ना कि वो उन पेड़ों के इर्द गिर्द मैं जस्ट निकलता भी हूँ या जाता हूँ तो आई फील द डिफरेंस। और वो बड़ा ही कमाल का डिफरेंस होता है, और वो दिल्ली में ही है वो पेड़। तो मैं कोशिश करता हूँ जब भी मुझे टाइम हो मैं वहाँ जाके टाइम स्पेंड करूँ। तो कमाल की बात यह है कि आप जितना ग्रीन कंटेंट लेके आओगे उतना बेटर है। वो इसलिए, थोड़ा साइंस पे भी बात कर लेते हैं, वो इसलिए कि जब आपके प्लांट्स का फोटोसिंथेसिस चलता है दिन के टाइम पे, तो वो जो हमारा कार्बन डाइऑक्साइड है नेचर से वो लेती है और ऑक्सीजन छोड़ती है, राइट। तो कार्बन लिया, ऑक्सीजन छोड़ा, और आप पोल्यूशन जो आपका एयर पोल्यूशन है या फिर कैसा भी तरीके का पोल्यूशन है, उसका अगर आप केमिकल मतलब केमिकल वो कंपाउंड या फिर केमिकल फार्मूला निकालो तो उसमें कार्बन कंटेंट बहुत हाई होता है। और जो हमारा प्लांट्स या ट्रीज़ हैं वो क्या कर रहे हैं, कार्बन ले रहे हैं, ऑक्सीजन छोड़ रहे हैं। और ऑक्सीजन कौन लेता है? ऑक्सीजन की ज़रूरत किसको है? हमें। तो वो एक तरीके से कोई भी प्लांट हो, कोई भी ट्री हो, आप वो एक तरीके से
एयर को प्योरीफाई भी कर रहे हैं। तो इसीलिए इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा ग्रीन कंटेंट, ग्रीन कवर अपने घर के इर्द गिर्द अगर आप ला सकते हो तो ज़रूर लाओ। इंडोर प्लांट्स में ज़रूर इन्वेस्ट करो। दूसरी और बड़ी कमाल की चीज़, आप एक कैम्फर डिफ्यूज़र आता है, तो अगर आप वो कैम्फर डिफ्यूज़र अपने आप ऑनलाइन सर्च कर सकते हो, आपको मिल जाएगा बड़े आराम से। अगर आप अपने घरों में प्लग इन कर सकते हो और कैम्फर डेली सुबह शाम मतलब उसको जला सकते हो, स्विच ऑन करके वहाँ पे कैम्फर का एक ऑरा क्रिएट कर सकते हो, तो दिस कैन बी सुपर मतलब हेल्पफुल, इवन मोर हेल्पफुल देन वो जो हमारा वो क्या है वो क्या बोलते हैं, प्योरीफायर्स आर वेरी गुड नो डाउट, बट वो जो कैम्फर है वो बड़ा ही कमाल का काम कर सकता है। वो नेचुरली एक पॉजिटिव वाइब लेके आता है उस घर में, उस रूम में स्पेशली। ये मैंने अभी रिसेंटली डिस्कवर किया है, तो मुझे इससे पहले नहीं पता था। तो जैसे ही बाहर से मैं अंदर गया और अंदर से बाहर गया, तो मुझे आंख बंद करके 2-3 बार मैंने ऑब्जर्व किया, बड़ा ही कमाल का डिफरेंस फील होता है, एयर में एक डिफरेंस फील होता है। दैट इज़ व्हाट आई फेल्ट। तो आप इस पर ज़रूर इन्वेस्ट करना, ज़रूर सुबह शाम अगर पॉसिबल हो तो ज़रूर इसको जलाना अपने इर्द गिर्द। तीसरी और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़, देखो खाने पीने पे मैं बात नहीं करूँगा, हम सबको पता है एंटीऑक्सीडेंट फूड्स खाओ, एंटी इन्फ्लेमेटरी फूड्स खाओ, रॉ कंटेंट खाओ जितना ज़्यादा हो सके, सीजनल कंटेंट खाओ जितना ज़्यादा हो सके, और उल्टा सीधा मत खाओ। आप अपने बॉडी को वल्नरेबल बनाते हो कोई भी इशू से, फिर कुछ भी हो सकता है, यू नेवर नो। नेक्स्ट और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़, हम एक्सरसाइज और ब्रीदिंग की भी बात करेंगे, बहुत डिटेल में बात करेंगे, तो मैं उसको लास्ट के लिए छोड़ देता हूँ। जो नेक्स्ट और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि यार देखो, मैं ना एयर का फ़र्क पड़ता है, सुबह की एयर का, दोपहर की एयर का और शाम की एयर का फ़र्क कैसे पड़ता है। और दो सिनेरियो लूँगा, एक जो नॉर्मल डेज़ हैं जिस दिन सन अच्छे से निकला है, दूसरा जिस दिन सन नहीं निकला। तो फ़र्क है दोनों में ना, थोड़ा फ़र्क है, थोड़ा नहीं काफ़ी फ़र्क है। तो बेस्ट केस सिनेरियो लेते हैं जहाँ सन निकला है। मान लो पॉल्यूशन 350 है, जो कि अभी है, और सन निकला है। सुबह की हवा ना जैसा मर्जी दिन हो, मार्क माय वर्ड्स, जैसा मर्जी दिन हो, सुबह की हवा हमेशा थेरेप्यूटिक होती है, चाहे आप कहीं भी हो। सुबह की हवा हमेशा थेरेप्यूटिक होती है, चाहे आप कहीं भी हो। मैं अपना पर्सनल एग्जांपल देता हूँ। मैं ना मध्य प्रदेश में, एमपी में क्रिकेट खेल रहा था, एक टूर्नामेंट खेलने गया था ऐसे ही किसी टीम से। तो हम लोग का क्या रहता था कि रात को ट्रैवल रहता था, और ट्रैवल करते ट्रेन में या कैसे भी बसों में, और वहीं सो लेते थे। वहाँ जहाँ हमारा मैच होता था वहाँ बाकी की नींद पूरी करते थे, और सुबह उठ के मैच खेलते थे, फिर ट्रेन और ट्रैवल और ऐसे गेम चलता था। तो ना एक कमाल की चीज़ जो मैंने ऑब्जर्व करी, बहुत बार ऐसा होता था कि हम 3 बजे कहीं पहुँचे या 2 बजे कहीं पहुँचे, एंड देन वी हैव टू स्ट्रेट अवे गो टू आवर रूम्स एंड लाई डाउन रेस्ट के लिए। तो मैंने ये चीज़ ऑब्जर्व करी, जब 3 और 4 बजे इतनी बॉडी को ना इतनी ठंड नहीं लगती थी। 3 और 4 बजे बॉडी को इतनी उस लेवल की ठंड नहीं लगती थी, जो मतलब जो सही में जितना ठंडा था। बट 5, 6 और 7 बजे ना ठंड सीरियसली लगती थी, चाहे आप सो रहे हो चाहे जब जाग रहे हो। नहीं, जाग रहे हो तब तो आप एक्सरसाइज करके या ब्लड फ्लो चल पड़ता है तो वो हो जाता है। बट मे बी आई डोंट नो द मैकेनिक्स, मे बी बिकॉज ऑफ आपका बॉडी ज़्यादा ठंडा है तो आपको ठंड ज़्यादा लगती है, मे बी बिकॉज ऑफ दैट। बट कंपेरेटिवली मैंने नोट किया 5, 6 और 7 बजे ठंड ज़्यादा लगती है। ये मैंने रिसेंटली एक्सपीरियंस भी किया। मैं गाड़ी चला के एक जगह गया था और रात भर मैं नहीं जागा, रात भर मैं सोया नहीं और वापस आया, और 5-6 बजे मैं घर वापस आया, और 5, 6, 7 मुझे ठीक ठाक ठंड लग रही थी, और मैं सोने का कोई स्कोप नहीं था क्योंकि मुझे सेशंस के लिए जाना था उसके बाद। तो बड़े ठीक ठाक ठंड लग रही थी। बट रात भर जो ट्रैवलिंग हुआ, मतलब गाड़ी से बाहर भी निकले, दाएँ बाएँ की चीज़ें की, लेकिन कोई दिक्कत नहीं हुई। तो ये बड़ा ही कमाल का एक्सपीरियंस था। और
आई हैव ऑब्जर्व्ड कि सुबह की हवा, ठंडा होने का ये मतलब नहीं है, मेरे कहने का मतलब है ठंडे का यहाँ पे ये मतलब है कि एनर्जेटिक है, हवा ज़्यादा लाइवली है। जितना अलाइव और एनर्जेटिक आपका हवा होगा सुबह का, उतना वो आपकी बॉडी में थेरेप्यूटिक काम करेगा बजाय के नुकसान देने के। तो कुछ भी करो, अगर आप सुबह जल्दी उठ सकते हो तो प्लीज़ आप सुबह जाके फ्रेश ऑक्सीजन, चाहे बहुत पोल्यूशन है स्टिल देयर इज़ फ्रेश ऑक्सीजन, क्योंकि वो टाइम ही ऐसा है दिन का। वहाँ पे हवा मतलब नेगेटिव नहीं होती है, वहाँ पे हवा हमेशा पॉजिटिव रहती है। दैट इज़ व्हाट आई फेल्ट। साइंस से बहुत अलग है बट दैट इज़ व्हाट आई फेल्ट। अभी तक मुझे ये फील होता है। जो नेक्स्ट चीज़ आ जाती है, यहाँ पे मान लो धूप निकला है, तो धूप निकला है मतलब चाहे पोल्यूशन कितना भी है, प्लीज़ गो आउट इफ़ यू कैन, इफ़ यू हैव टू, या फिर वहाँ पे ज़्यादा दिक्कत देने की ज़रूरत नहीं है। बट कोशिश करना कि आप 3 बजे से पहले, 3-4 बजे से पहले यू एंटर इनटू द हाउस, आप घर में प्लीज़ आ जाओ। क्योंकि 3-4 बजे, मैं एक और इसका लॉजिक बताता हूँ। मान लो आप 5-6-7 बजे की हवा है, वहाँ पे रात भर कितनी गाड़ियाँ चलती है, कम चलती है कंपैरेटिवली, तो पॉल्यूशन लेवल्स कम निकलते हैं, इसीलिए वो हवा कंपैरेटिवली बेटर होती है लॉजिकल अंडरस्टैंडिंग के लिए। जो आपकी दोपहर की हवा है, वहाँ पे सनलाइट अपना मतलब काम करता है, तो सनलाइट की वजह से थोड़ा पॉल्यूशन मतलब डाउन रहता है अगर सन निकला है तो। बट अगर आप 3-4-5 बजे की हवा के बाद निकलते हो, मतलब 3-4-5 बजे के बाद घर से बाहर निकलते हो, तो देन देयर इज़ अ चैलेंज। क्यों? क्योंकि वो पूरे दिन भर गाड़ियाँ बहुत चली हैं, एसी, वो जो भी इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स और जो भी XYZ हम काम करते हैं वो बहुत चले हैं, तो शाम की हवा इज़ अ प्रॉब्लम। तो उस टाइम आप कोशिश करो कि घर में रहो, या फिर थोड़ा सा मतलब अवॉइड करो बाहर निकलना। एक्सपोजर थोड़ा सा आप अवॉइड कर सकते हो, मैं तो अवॉइड नहीं करता, मैं कुछ नहीं समझता। अभी तक ये हाल है, देखो बाकी आगे क्या होता है। सर पे कफन बांध के, लेट्स सी। तो आप ये इस पे थोड़ा ध्यान दे सकते हो अगर आप वल्नरेबल हो तो। और मान लो बात आ जाती है कि जिस दिन धूप नहीं निकली, तो प्लीज़ सुबह की हवा ज़रूर लेना। फ्रेश ऑक्सीजन बहुत ज़रूरी है उस दिन। और दिन में अगर आप वल्नरेबल हो तो प्लीज़ बाहर मत निकलना, या फिर थोड़ा सा कंटेन्ड, या फिर थोड़ा आप ऐसे एनवायरनमेंट में रहने की कोशिश करना जहाँ पे एयर प्योरीफायर्स हैं, बहुत सारी ग्रीनरी है, प्लांट्स है। अगर आप दोपहर के टाइम पार्क जा सकते हो ना, तो उससे बेटर कुछ नहीं है। क्यों? क्योंकि जैसे मैंने बताया, वहाँ पे ट्रीज़ इफ़ेक्ट, प्लांट इफ़ेक्ट, ग्रीनरी का इफ़ेक्ट रहता ही रहता है, तो वहाँ दिक्कत कम होगी, दिक्कत होने के चांसेस कंपैरेटिवली कम है। तो ये आप ध्यान दे सकते हो। नेक्स्ट और बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि हम एक्सरसाइज, योगा क्या कहता है यार, देखो एक ना कमाल की सेइंग है। ये थोड़ा मैं रिलीजियस कंटेंट में चला जाऊंगा, बट समवेयर मेरे दिमाग में स्टक हो गई। ये ऐसा कोई गाना है, या मुझे किसी ने बताया था, या मैंने सपने में कुछ देखा, पता नहीं, मुझे याद नहीं। बट एक वो था कि ऐसा कहा जाता है, आई डोंट नो कितना सच है, राम जी कह गए थे अपने माता सीता से कि ऐसा दिन आएगा, ऐसा कलयुग आएगा जहाँ पे सांस लेना भारी पड़ जाएगा। तो शायद वो यही चल रहा है। उन्होंने ये भी बोला था कि जो पर्सन अपने सांस पे ध्यान दे सकता है, ये भगवत गीता में भी लिखा है, मैंने पढ़ा है, कि जो पर्सन अपने सांस पे कंट्रोल ला सकता है, क्योंकि ऐसा टाइम आएगा जहाँ सांस लेना मुश्किल हो जाएगा, तो जो पर्सन अपने सांस पे कंट्रोल रख सकता है, सांस को लंबा होल्ड कर सकता है, वो पर्सन को दिक्कतें कम आएंगी, उस पर्सन को दिक्कतें कंपैरेटिवली कम आएंगी। तो इसीलिए मैं एक बड़ी कमाल की चीज़ प्रैक्टिस करता हूँ थ्रू आउट द डे। जब भी पॉल्यूशन का या ठंड का टाइम आता है, तो वो क्या, कंप्लीट इनहेल, पॉज फॉर अ
मतलब बहुत ब्रीफ सेकेंड, हाफ ऑफ अ सेकेंड, एंड देन कंप्लीट एक्सेल और होल्ड द ब्रेथ फॉर एज लॉन्ग एज पॉसिबल। मतलब मैंने पूरा इनहेल किया, होल्ड फॉर अ सेकेंड या हाफ अ सेकेंड, कंप्लीट एक्सेल, एक्सेल करने के बाद ट्राई होल्डिंग फॉर एज लॉन्ग एज पॉसिबल। धीरे धीरे करके चीज़ें बेटर होने लग जाती हैं, मतलब धीरे धीरे करके आपका जो नेज़ल पैसेज है वो ऑप्टिमली काम करने लगता है। तो ये आप जितना ज़्यादा नॉर्मल लाइफ में कर सकते हो, ये नहीं कि वो सुबह एक्सरसाइज के बाद कर लिया, 5 मिनट कर लिया, 10 मिनट कर लिया, ना ना ना। नॉर्मल लाइफ में आप अगर ये लेके आ सकते हो, आप पहली चीज़ देखोगे आप काम हो जाओगे, पहली चीज़ तो ये होगी। दूसरी चीज़ होगी कि आपका जो रेस्पिरेटरी ट्रैक है वो कंपैरेटिवली ज़्यादा बेटर काम करेगा। तीसरी और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़, आपका ब्रेथ पे कंट्रोल आ जाएगा और ये धीरे धीरे करके बेटर होता चला जाएगा। तो अगर आप ये कर सकते हो ना, और इंक्लूडिंग जो अभी मैं एक्सरसाइज आपको बताऊंगा, जिस पैटर्न में बताऊंगा, जैसे बताऊंगा, वैसे अगर आप कर सकते हो, मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ आपका रेस्पिरेटरी ट्रैक इम्यून हो जाएगा जो भी दिक्कतें या जो भी मतलब प्रॉब्लम्स आप पॉल्यूशन ह्यूमन बॉडी पे करती हैं उससे। बात करते हैं एक्सरसाइज की। तो एक्सरसाइज हैं जो मैंने निकाली हैं करीब 3 है। तो 3 एक्सरसाइज हैं, बहुत सिंपल है। पहला है सेतु बंद आसन विच इज ऑल्सो कॉल्ड हिप ब्रिजेस। दूसरा है कोबरा स्ट्रेच विच इज ऑल्सो कॉल्ड भुजंग आसन। तीसरा है अष्टांग नमस्कार। तीनों को बड़े ध्यान से समझेंगे। ये मैं तीनों करता हूँ। सो बेसिकली ये तीनों नहीं करता, मैं इनमें से 2 करता हूँ, क्योंकि ये 2 आसन सूर्य नमस्कार का पार्ट है। तो मैं सूर्य नमस्कार डेली करता हूँ, तो मेरा हो ही जाता है। तो ये 3 आसन कैसे करने हैं, क्योंकि योगा में सबसे इंपॉर्टेंट होता है कैसे करना है। अगर आपने सॉर्ट आउट कर लिया तो क्या आप कर रहे हो, दैट वोंट मेक मच ऑफ अ डिफरेंस। उससे पहले मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बता दूं कि जो आपका इधर ना एक चक्रा होता है, थ्रोट चक्रा, विशुद्धि चक्रा जिसे बोलते हैं, इसका नाम ही बोल रहा है, इसका नाम ही ऐसा है, विशुद्धि, विश शुद्धि, विश से शुद्धि, विश की शुद्धि। मतलब आप कुछ भी सांस ले रहे हो, आप कुछ भी खाना खा रहे हो, आप कुछ भी अंदर डाल रहे हो, वो कहीं ना कहीं यहीं से जाता है। तो थ्रोट चक्रा जो विशुद्धि चक्रा है, उसका काम होता है कि क्या अंदर जाना चाहिए, क्या अंदर नहीं जाना चाहिए। इसीलिए इस चक्रा का नाम ही है विशुद्धि चक्रा। अगर ये चक्रा किसी भी पर्सन के अंदर फुल्ली एक्टिव है, फुल्ली बैलेंस्ड है, तो उस पर्सन के हाथ में ही वो कंट्रोल होता है कि क्या उसको अंदर जाने देना है और क्या उसको अंदर नहीं जाने देना है। क्योंकि देखो बड़ा कमाल का ह्यूमन मैकेनिज्म है, आप कभी ऑब्जर्व करना। यहाँ हार्ट होता है, यहाँ विशुद्धि चक्रा होता है, यहाँ ब्रेन होता है, यहाँ मुंह होते हैं, यहाँ नाक, ये वो ऐसे वैसे होते हैं। तो हमारे अंदर क्या जाता है हमारे 5 सेंसेस से, वो इस पे डिपेंड करता है। मान लो आप किसी ने आपको ऐसा वो थ्योरी भी है, थ्योरी क्या है वो है भी कि शंकर भगवान ने विष पी लिया और वो नीलकंठ ये वो तो यहाँ पे अटक गया। तो इसका वो विशुद्धि चक्र का वो एक रोल होता है कि आप मतलब चीज़ें प्योरीफाई कर सकते हो। सो दिस इज़ द प्योरीफिकेशन चक्र ऑफ द बॉडी। सो इसी को ध्यान में रखते हुए ये 3 आसन जो हम करने वाले हैं ये करेंगे। तो प्लीज़ बड़े ही ध्यान से समझना, बड़े ही ध्यान से देखना, और जब आप प्रैक्टिस करते हो तो बड़े ही ध्यान से करना। जब आप प्रैक्टिस करोगे तो कोशिश करना 5 मिनट एक आसन, 5 मिनट दूसरा आसन, 5 मिनट तीसरा आसन एटलीस्ट, अगर आप कर सकते हो। और इंक्लूडिंग द प्राणायाम जो मैंने आपको बताया, ब्रीदिंग एक्सरसाइज जो मैंने आपको बताई थ्रू आउट द डे करने को, जब भी आप अवेयर होते हो तो करने को, तो आप हमेशा आपका बॉडी माइंड इम्यून रहेगा जो भी पॉल्यूशन इन्वायरमेंट में है, जो भी पॉल्यूशन वर्ल्ड हमारे ऊपर थ्रो कर रहा है। देखते हैं ये 3 आसन कि कैसे करते हैं।
तो बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, ज़रा ध्यान से समझना, ध्यान से देखना, वीडियो पूरा देखना। इतना देख ही लिया तो प्लीज़ पूरा देखना, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है अगला सेक्शन। सेतु बंध आसन। आराम से कमर के बल लेटते हुए अपने दोनों घुटनों को मोड़ें। अपने हाथ हमारे एंकल तक पहुंच जाने चाहिए। पैरों के बीच में शोल्डर विथ अपार्ट गैप रहना चाहिए। सांस भरते हुए हमें हमारा हिप को लिफ्ट करना है। सांस छोड़ते हुए हिप को नीचे लेके आना है। सांस भरते हुए हिप को ऊपर, सांस छोड़ते हुए हिप को नीचे। अगर मैं आपको थोड़ा और पास से दिखाऊं तो जब हम ऊपर जाते हैं तो हमें हमारे चिन को टक इन करना है, और जब हम नीचे आते हैं तो हेड और चिन को रिलैक्स छोड़ना है। आपके बैक, हिप और थोड़ा सा थाइस और साथ ही साथ आपके फ्रंट ऑफ द नेक में प्रेशर फील होना चाहिए। बाकी का पूरा बॉडी रिलैक्स छोड़ें। भुजंगासन। आराम से पेट के बल लेटते हुए अपने दोनों हाथों को चेस्ट के पास रखना है। रिस्ट का एंगल 90 डिग्री होना चाहिए। सांस भरते हुए हेड ऊपर, अपर बॉडी ऊपर। सांस छोड़ते हुए दोनों हेड और अपर बॉडी नीचे। हमें हमारे हाथों का जोर ना लगाते हुए सिर्फ लोअर बैक से जोर लगाना है। हमारे हाथ सिर्फ सपोर्ट के लिए रहेंगे। जब आप ऊपर जाएंगे तो हमारे फ्रंट ऑफ द नेक में एक स्ट्रेच फील होना चाहिए। अगर आप सामने से देखें, जब हम ऊपर जाएंगे तो हमारे आँख खुलेंगे और हमें कोशिश करना है ऊपर से ऊपर देखने का, और जब हम नीचे आएंगे तो हम अपने आँख बंद करेंगे और बॉडी को लूज छोड़ देंगे। वापस इनहेल अप, एक्सेल डाउन। हमारे दोनों एल्बोज हमारे बॉडी के अंदर टक्ड इन रहेंगे, एल्बोज बाहर नहीं निकलने चाहिए। अष्टांग नमस्कार। आराम से पेट के बल लेटते हुए अपने दोनों हाथों को चेस्ट के पास ले आना है और ग्राउंड से अपने हिप को और अपने टमी को लिफ्ट कर लेना है। कोशिश करना है नॉर्मल से थोड़ी लंबी सांस रहनी चाहिए और सांस हमारी बेली के अंदर डीप से डीप जानी चाहिए। इस आसन को अष्टांग नमस्कार इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसमें हमारे शरीर के 8 अंग ग्राउंड पे होते हैं। 2 हाथ, 2 टोस, 2 नीज, एक चेस्ट और एक चिन, और बाकी सब कुछ एयर में रहता है। हमें कोशिश करनी होती है कि हम हमारा वेट ग्राउंड पे जितना कम से कम रख सकें ये आसन के दौरान, और सांस नॉर्मल से थोड़ी लंबी होनी चाहिए। कहा जाता है ये आसन इम्यूनिटी के लिए सबसे उत्तम माना जाता है।